हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ नैरो प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूंगी। पैंट के बॉटम में मैं ये बॉर्डर यूज़ करूंगी और इसका मेज़रमेंट साइड पे लिखा हुआ है। इसके लिए 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत है, लेंथ, वेस्ट और हिप की। पहले मैं फैब्रिक को खोल लूँगी। यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है क्योंकि मेरी पैंट की लेंथ है 34 इंच। अगर पैंट की लेंथ ज़्यादा होगा तो 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत है। अब मैंने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और आधा इंच मार्क करके पहले फैब्रिक को सीधा कर लेना है। बेल्ट के लिए 1.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी क्योंकि मेरे इलास्टिक की चौड़ाई है 1 इंच, इसलिए 1.5 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। पैंट की लेंथ है 34 इंच, तो मैं यहाँ पे टेप को पकड़ के 34 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे मार्क करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और फोल्डिंग के लिए मैं 1 इंच लूँगी और एक इंच मार्क करके यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे मैं हिप की मार्किंग करूँगी। तो मेरा हिप है 40 इंच, इसको 4 से डिवाइड करने से वो आएगा 10 इंच और उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो 11 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। और आसन के लिए भी 11 इंच नीचे ही मार्क करना है। जितना हिप के मेज़रमेंट के लिए मार्क करना है, आसन के लिए भी उतना ही मार्क करना है। और इधर से भी 11 इंच पे ही मार्क करना है और ये दोनों पॉइंट को जॉइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब आसन की गोलाई देने के लिए 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये सभी साइज़ के लिए 2.5 इंच पे ही मार्क करना है और इस तरह से गोलाई शेप ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर निकालना है, तो टेप को इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये जहाँ पे आएगा वहाँ पे एक निशान लगाना है और बॉटम के तरफ भी इसको रखना है और इस सेंटर पे मार्क कर लेना है। बॉटम राउंड है मेरा 12 इंच और इसका आधा आएगा 6 इंच। अब इसको इस तरफ रख के दोनों तरफ सेंटर से मार्क करके दोनों तरफ 3 इंच पे मार्क करना है। अब ये पॉइंट आसन के पॉइंट से लेके और बॉटम तक ये लेग शेपर से इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेना है और इस तरफ भी ड्रॉ कर लेना है। अब इसको कटिंग कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिए है। अब इसको थोड़ी देर साइड पे रखेंगे और फिर फैब्रिक को लेके इसको फिर डबल फोल्ड कर लेना है। तो मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे, लेकिन उससे पहले 2.5 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से ऊपर से 2.5 इंच पे मार्क करना है। मार्क करके इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है फ्रंट पार्ट को। अब इस लाइन को सीधा खींच लेना है और बैक पार्ट में भी 2.5 इंच बढ़ाना है। फ्रंट पार्ट पे जितना बढ़ाया है बैक पार्ट में भी उतना ही बढ़ाना है। अब 2.5 इंच करके इस तरह से मार्क करना है और बैक पार्ट को पहले यहाँ पे एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है और इस तरह से यहाँ पे आसन का शेप ड्रॉ कर लेना है।
और इस लाइन को ऊपर तक खींच लेना है। अब इसको बेल्ट के पास में जॉइन कर लेना है। तो इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है। बैक पार्ट में 2.5 इंच बढ़ाने से पैंट पहनने में खींचता नहीं है और उठने बैठने में भी कंफर्टेबल होता है। अब यहाँ से 2 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट पे मैंने कोई मार्जिन नहीं लिया था, तो यहाँ पे 2 इंच मार्क करना है। इस तरह से 2-2 इंच करके मार्क करना है नीचे तक। और इस तरफ कोई चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे ही मार्क कर लेना है। और यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और इस तरफ जो निशान लगाया है ये सब पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। अब इसको कटिंग कर लेना है। अब इस तरह से इसका कटिंग करना है। इस तरफ जैसा है वैसे ही कट करना है। और इस तरह से ऊपर की तरफ भी तिरछे में इसको कट कर लेना है। और ये बैक पार्ट में जो जॉइंट है ये जॉइंट को भी कट करके ये दोनों पार्ट को, बैक के दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। और आसन के तरफ से भी इस तरह से कट कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट के आसन और बैक पार्ट को आसन को दोनों को अलग अलग करके इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेना है। आधा इंच मार्जिन देके इसमें सिलाई लगा लेना है। तो मैंने आधा इंच मार्जिन देके इसमें डबल सिलाई कर लिए है। बैक पार्ट में भी और फ्रंट पार्ट में भी आसन में सिलाई लगा लिए हैं। अब इसको खोलना है। खोल के बैक पार्ट के सीधे साइड में फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है। दोनों की सीधे साइड अंदर की तरफ रहेगा। और दोनों आसन को इस तरह से सेंटर में रख के दोनों की सिलाई को, मार्जिन को दोनों साइड पे रखना है। और इस तरह से इसको जॉइन कर लेना है। इस तरह से सेंटर से मिला के इसमें सिलाई लगा लेना है। सेंटर से सिलाई स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे भी डबल सिलाई करके सेंटर से सेंटर को मिला के इसमें सिलाई लगा लिए हैं। अब बॉटम को डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेना है। तो मैंने इसमें सिलाई लगा लिए हैं। दोनों लेग के बॉटम में मैंने सिलाई लगा लिए हैं। अब इसको सीधे साइड पे रखना है और ये बॉर्डर को लेना है। बॉर्डर को इस पे ऊपर इस तरह से रख के इसको चारों तरफ से सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो मैंने इसको सिलाई करके चारों तरफ से सिलाई करके इसको अटैच कर लिए हैं। अब पैंट को डबल फोल्ड करना है और जितना बॉर्डर है उतना छोड़ के यहाँ से सिलाई स्टार्ट करना है और पूरे ऊपर तक इसको सिलाई कर लेना है। इस तरह से पूरे ऊपर तक इसको सिलाई कर लेना है दोनों साइड में। तो मैंने इस तरह से इसमें सिलाई लगा लिए हैं और इतना इसमें खुला छोड़ दिया है। दोनों लेग पे इसी तरह से मैंने सिलाई करके जॉइन कर लिए हैं। अब जहाँ पे खुला रखा है इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पे मैं पिन लगा लूँगी। इससे सिलने में आसानी होगा। इस तरह से पिन लगा के
इसको सेट कर लेना है। अब नीचे से यहाँ पे सिलाई स्टार्ट करना है और इस तरह से यहाँ पे सिलाई करना है। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई करके नीचे तक सिलाई ले जाना है। इसी तरह से दूसरे पैर में भी इसी तरह से ही फोल्ड कर लेना है। तो मैंने इसमें सिलाई लगा लिए हैं। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब बेल्ट के लिए जितना लिया है उसको मार्क कर लेना है। तो बेल्ट के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है, तो 1.5 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों तरफ ही मार्क कर लेना है। इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसको पहले 1/2 इंच फोल्ड करना है और जहाँ पे निशान लगाया है पूरा इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है और पिन से सेट कर लेना है। पहले ½ इंच फोल्ड करना है और फिर जहाँ पे निशान लगाया है वहाँ तक इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके सेट करके इसमें पिन लगा लेना है। फ्रंट पार्ट में जैसा किया है बैक पार्ट में भी वैसा ही पिन लगा के इसको भी सेट कर लेना है और चारों तरफ में सिलाई लगा लेना है। तो मैंने चारों तरफ सिलाई लगा लिए हैं और बैक पार्ट में छोटे छोटे 2 प्लीट आया है और यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया है इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए। इलास्टिक का लंबाई लेना है, जितना वेस्ट है उससे 6 इंच माइनस कर देना है। तो मेरा कमर है 36 इंच, उससे 6 इंच माइनस करने से वो आएगा 30 इंच। तो 30 इंच पे इलास्टिक को कट कर लेना है और इसको पिन के हेल्प से जहाँ पे खुला छोड़ा है वहाँ से इलास्टिक को इसके अंदर डालना है। एक साइड से इस तरह से इसके भीतर डालना है और दूसरे साइड से इस तरह से इसको बाहर निकाल लेना है। और बाहर निकाल के अच्छे से इसको सेट कर लेना है और फिर ये दोनों को एक के ऊपर एक को इस तरह से रख के इसको सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो मैंने इसको सिलाई करके अटैच कर लिए हैं। अब इसको भीतर के तरफ इस तरह से 2-3 बार खींचने से ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इसको इसके ऊपर यहाँ पे रख के इसमें सिलाई लगा लेना है भीतर में ढुका के, लेकिन इलास्टिक पे सिलाई ना आए। तो मैंने सिलाई लगा लिए हैं। अब इलास्टिक के ऊपर भी एक सिलाई लगा लेना है। इलास्टिक को सेट करने के बाद इसको इस तरह से रखना है और खींचना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से खींच के इसमें सिलाई कर लेना है। अब 1 इंच चौड़ी एक पट्टी लेना है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें एक सिलाई लगा लेना है। तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लिए हैं। अब 4 इंच पे मार्क करके इसको कट कर लेना है। इस तरह से 2 स्ट्रिप कट कर लेना है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है करके इस तरह से फोल्ड करके इसके बॉटम में इस तरह से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। एक साइड पे ये लूप बना लेना है और एक साइड पे ये बटन को ये दोनों इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो मैंने इस तरह से लूप को लगा लिए हैं और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है और एक साइड में मैंने बटन लगा लिए हैं।
और ये इस तरह से लगाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।